हम जानेंगे कि ट्रीटमेंट लेने से पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद इनको कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, और अब इनसे जानेंगे कि इनको क्या क्या समस्याएं होती थी, इनके लक्षण और सिम्टम्स क्या थे, वो आज आपको बताएंगे। और इन्होंने कहाँ कहाँ पर इसका ट्रीटमेंट करवाया है आईबीएस को ठीक करने के लिए, वो सारी चीज़ें आज आपको बताएंगी। तो आपको कब से शुरू हुआ था आईबीएस? मुझे लास्ट 5 ईयर से प्रॉब्लम है, 5 ईयर से भी ज़्यादा बोल सकते हैं। और पहले तो ऐसा ही थे, सीवियर कॉन्स्टिपेशन। थोड़ा तेज बोलिए यहाँ पे। पहले ऐसा था, सीवियर गैस बनता था, एसिडिटी रहता था। तो पहले तो नॉर्मल फिजिशियन को दिखाया कि इस तरह से प्रॉब्लम आ रहा है। वो छोटी मोटी कोई दवाई दे देता था, जितने दिन दवाई लेते थे उतने दिन ठीक रहता था। उसके बाद जैसा है वैसा का वैसा तुरंत चालू हो जाता था। थोड़े दिन बाद ऐसे ही चला, फिर मैंने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को दिखाया। तो गैस्ट्रोलॉजिस्ट की पहले तो 1 मंथ दवाई चली, फिर उसके बाद उन्होंने ऐसा बोला, डॉक्टर रुचि पटेल की दवाई चल रही थी, उन्होंने बोला कि आपको एंडोस्कोपी करवाना पड़ेगा और कोलोनोस्कोपी करवाना पड़ेगा। फिर मैंने वो भी चेक करवाया, उसमें इतना कुछ खास नहीं आया। जैसे ही सिर्फ आईबीएस के पेशेंट को ज़्यादातर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ ही जाता है, तो उसमें सिर्फ गैस्ट्राइटिस आया, और तो बाकी कोलोनोस्कोपी और एंडोस्कोपी दोनों नॉर्मल आया। फिर दवाई तो उनका चालू ही रहता था, 3.5-4 महीने तक दवाई खाया। जैसे ही दवाई बंद करते वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्राई किया, 3 आयुर्वेदिक डॉक्टर की दवाई खाई, कुछ भी फ़र्क नहीं लगा। फिर मैंने जो नेचुरोपैथी में पॉइंट्स करते हैं, मैग्नेट्स लगवाते, 3.5-4 महीना वो भी किया। फिर भी मतलब सबका मिला के देखने जाए तो रिजल्ट 0 का 0 ही था। कुछ भी चीज़ बंद करे तो वैसा का वैसा ही, हर रोज़ चूरन लेना है या तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है कि इसका जुगाड़ कुछ ना कुछ रहता ही था। फिर बाद में मेरे को एक दिन यूट्यूब पे सर का वीडियो देखा कि न्यूरोथेरापी है, इस तरह से इसमें आईबीएस का ट्रीटमेंट होता है। और अभी हूँ, पहले से मेरे को काफ़ी आराम है। अभी मैं बोल सकती हूँ 70 से 80% तक मैं क्योर हो गई हूँ। आपको क्या क्या तकलीफें आपकी ठीक हो गई वो बताइए। हाँ, पहले आपको क्या दिक्कत होती थी, अब क्या वो नहीं हो रही है वो बताइए। हाँ, लोगों को लास्ट जब मैं यहाँ पे आई उससे पहले तो मेरा बहुत सीवियर कंडीशन था। जैसे कि मेरे को सीवियर कॉन्स्टिपेशन रह ही रहा था, पूरा म्यूकस बहुत आता था स्टूल के साथ, कभी कभी तो म्यूकस के साथ ब्लड भी निकल रहा था। पूरा काफ मसल्स में दोनों में इतने पैर में खिंचाव रहता था। फिर लेफ्ट साइड का पूरा बॉडी, एक साइड का पूरा लेफ्ट साइड का बॉडी पूरा पेन हो रहा था। अभी वो सब काफ़ी हद तक कम हो गया है। लेफ्ट साइड की बॉडी पेन क्यों हो रही थी? जिनको भी, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जिनको भी कॉन्स्टिपेशन कई सालों तक रहेगा उनके लेफ्ट साइड की बॉडी में पेन होगा ही होगा। क्योंकि होता क्या है कि हमारे ब्लड के अंदर जो है एसिड बढ़ जाती है, ठीक है। और जब आपको ब्लड में एसिड बढ़ जाएगी तो लेफ्ट साइड की जो बॉडी है वो हमारी एसिडिक होती है, इसलिए वो ज़्यादा पेन होने लगती है, ठीक है। तो अभी और आपको कैसा लग रहा है, मतलब अभी पेट साफ हो रहा है? हाँ, पेट साफ हो रहा है। पेट साफ हो जाता है, पहले आपका पेट साफ नहीं होता था। हाँ, पहले लाइक कैसे 3-4 बार जाए, 5 बार जाए तो भी ऐसा ही फील होता था कि अभी भी पूरा बाउल क्लियर नहीं हुआ है। अभी ऐसा है थोड़ा थोड़ा 2 बार दिन में रहता है, बट अभी आराम तो काफ़ी आराम है पहले से। मतलब 2 बार में पेट साफ हो हाँ, जा रहा है। हाँ। पूरे दिन आपका दिमाग कैसा रहता है? पहले आपका इरिटेट रहते थे, हाँ। दिमाग कैसा रहता था, टेंशन कितना रहता था, अब कैसा है वो बताओ। हाँ, पहले पूरे दिन ऐसा ही लगता था कि जैसे पूरा दिमाग पेट पे ही लगा रहता है, कहीं पे भी कुछ काम करो कहीं पे भी मन नहीं लगता था। जैसे कि हम प्रेजेंट में तो रह ही नहीं सकते थे। अभी उससे अच्छा है मैं काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भी काम कर रही हूँ, पूरा दिन खुश रहती हूँ, और मेरे को अभी ऐसा लगता भी नहीं है कि मेरे को कुछ पेट का दिक्कत है। ये मैडम, जब इनको इतना सीवियर कॉन्स्टिपेशन था, ट्रीटमेंट करवाने से पहले इनका कंडीशन ऐसा था कि मैं काम नहीं कर सकती। ये जॉब, इन्होंने जॉब जो अपना छोड़ा था वो इसी कारण से छोड़ा था। हाँ,
क्या हुआ था, आपको क्यों छोड़ दिया था, आपका जॉब करने का मन नहीं करता था या क्या हुआ? एक्चुअली लास्ट 2 मंथ्स तो ऐसे गए हैं कि मैं बैठ ही नहीं पा रही थी। जैसे पूरा बॉडी में दर्द कर रहा था, एक साइड मतलब लेफ्ट साइड का तो मेरा बॉडी काम करना ही बंद हो चुका था। तो फिर मैं ऑफिस पे काम करने जाती तो वहाँ पे मेरा मतलब ऐसे पूरे बॉडी का कंडीशन इतना वीक रहता था, कमजोरी भी इतनी कि मैं काम करने के लिए सक्षम ही नहीं थी। फिर अभी ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं अच्छे से काम भी कर रही हूँ और मेरे को हर एक चीज़ में मन लगता है कि हाँ, अब मैं जो भी काम करती हूँ पूरे दिल से कर सकती हूँ। ये यहाँ पर सूरत में जॉब भी कर रही हैं और जब जॉब से छुट्टी होती है आके यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस IBS को पूरी तरह ठीक करना चाहते हैं तो आपको एक बार न्यूरोथेरेपी जरूर करवानी पड़ेगी, क्योंकि आप थक चुके होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स सभी जगह पर आप करवा चुके होते हैं, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। लेकिन न्यूरोथेरेपी पे आपको विश्वास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप सब जगह से थक चुके होते हैं। फिर हम जैसे जो छोटे लोग हैं, यानी कि हम जो कोई बड़ा हमारा हॉस्पिटल नहीं होता है और बहुत बड़ी हमारी डिग्री नहीं होती है, लेकिन हम एनाटॉमी की अच्छी खासी पढ़ाई करते हैं। हमें ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर एसिड को कैसे कम करेंगे, हमारे आंतों की मूवमेंट को कैसे बढ़ाएंगे, अगर आंतों में सूजन है तो उस सूजन को कैसे कम किया जाएगा। इस सारी समस्याओं के लिए नले पड़ गए हैं तो नले कैसे कम होंगे, सभी समस्याओं के लिए जो पॉइंट्स हमें न्यूरोथेरेपी में बताए जाते हैं। और ये जैसे जैसे मतलब इसमें रिसर्च होते जाते हैं, हमें अपडेट होते रहते हैं हम लोग कि नए पॉइंट्स हैं, इससे कितना जल्दी क्योर हो सकता है। क्योंकि IBS सभी जितने भी पेशेंट होते हैं वो यही चाहते हैं कि भाई मैं जितना जल्दी ठीक हो सकूं उतना अच्छा है। लेकिन न्यूरोथेरेपी में ये नेचुरल थेरेपी है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर टाइम नहीं देंगे तो आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी टाइम देना पड़े, महीना 2 महीना, मेरा तो ये मानना है कि अगर आपको ठीक ही 100% होना है तो आप 3 महीना आप दे दो और इसको ठीक कर लो। क्योंकि अगर जिंदगी खराब हो जाएगी आगे की तो 3 महीना कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन थेरेपी आपको इस IBS से बाहर निकाल सकती है, ये गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखें और साथ में आपको डाइट जो बताया गया है वो आप फॉलो कर रहे हैं पूरा? हाँ सर, मैं पूरा डाइट अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। आप क्या क्या लेते हैं सुबह से शाम तक का, लोगों को बताइए कि ड्यूरिंग ट्रीटमेंट आप क्या चीज़ खा रहे हो, क्या लोग कर रहे हो, आप बताओ। सुबह उठते ही एक या 1.5 गिलास जितना गुनगुना पानी ले रही हूँ। फिर उसके बाद हम फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। और उसके बाद तो अपने का स्प्राउट्स क्या लेती हो? मूंग का दाल। ठीक है, स्प्राउट्स का मतलब आपको चना नहीं पचेगा। जो भी आपको स्प्राउट्स लेने हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए कि आपको स्प्राउट्स लेना है तो कैसा लेना है और क्या क्या चीज़ आपको डाइजेस्ट होगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करेंगे तभी आपके जो गॉल ब्लैडर है, लीवर है, पैनक्रियाज है, आते हैं, हमारे पेट के अंदर HCl कम है, तो आपको ये स्प्राउट्स कभी पचेंगे ही नहीं। ठीक है, थोड़ा भी आप चना खा लेंगे या कुछ भी भीगा हुआ चीज़ खा लेंगे तो आपको ज़बरदस्त एसिडिटी और आपको पेट फूलना तुरंत शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं वैसे वैसे स्प्राउट्स फिर धीरे धीरे इनको खाना, मतलब खाने में भी आपको मुझे याद आया, तो आप कितनी रोटी पहले खाते थे, अभी कितनी खा रहे हो वो बताओ। पहले तो कैसा है कि लाइक 2 रोटी या 2.5 रोटी भी मैं मुश्किल से लेती थी। अभी मैं आराम से 4 से 5 रोटी खा सकती हूँ। 4 से 5 रोटी आपको खाना है, लेकिन एक साथ नहीं खाना है। हाँ। ये ध्यान रखो। हाँ। ठीक है, एक साथ 4-5 रोटी खा लोगे तो भी आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, तो इनका जो खान पान है पहले से काफ़ी बढ़ गया है, यानी कि पहले 2 रोटी मुश्किल से कह रही है खाते थे, लेकिन अभी 4-5 रोटी खाते हैं। तो आपको भी मेरी सलाह है कि IBS में आपको जैसे लगे कि हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो 3 रोटी एक बार खा लिया, फिर 2 रोटी 2 घंटे 3 घंटे के बाद में खाना है। इस तरह से आप डाइट को बढ़ाएं धीरे धीरे, तो जल्दी आपको थोड़ा लगता है कि मेरा वेट भी गेन हुआ है पहले से। हाँ, पहले से लगता है 2 kg बढ़ा है।
इनका जो वेट है पहले काफ़ी गिरा हुआ था, इनकी आंखों के नीचे और डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा थे, तो अभी थोड़ा इनके चेहरे पर ग्लो भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये शुक्रगुजार होंगे कि इन्होंने न्यूरोथेरेपी करवाई और यहाँ तक ये पहुँचे हैं, और ये 100% ठीक होंगे, यहाँ से जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो प्लीज़ यार एक बार ट्रीटमेंट जरूर करवा लीजिए। और यहाँ पर भी आएंगे तो हम रहने वहने की सारी सुविधाएं हैं, ये मैडम रहती है, ट्रीटमेंट भी करवाती है, जॉब भी करती है, मतलब इसके अंदर विल पावर बहुत काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव। मेन चीज़ क्या है, किसी भी पेशेंट के अंदर जो IBS का पेशेंट है वो पॉजिटिव नहीं रहता। ठीक है, हर रोज उसको नई समस्या दिखती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्रेन है नाभि खिसकने की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो किसी का भी ब्रेन अगर कंट्रोल में रखना है तो सबसे पहले उसकी नाभि सेट करनी पड़ेगी, और इनकी नाभि लगभग सेट हो चुकी है 90%, 90 मैं जो कहता हूँ 99% इनकी जो नाभि है पहले बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ थी, और इनकी जो IBS है वो नाभि खिसकने की वजह से ही हुआ था। ठीक है, तो जब तक हम नाभि को सेट नहीं करेंगे, इनके डाइजेशन को इम्प्रूव नहीं करेंगे, आंतों की मूवमेंट को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो काम है न्यूरोथेरेपी में यही है कि आंतों की सूजन को ठीक करना, नाभि को सेट करना, और HCl अगर पेट में कम हो गया है, आपको मतलब खाना खाते ही आपका जो पेट है फूल जाता है, या पेट में कहीं गुड़गुड़ की आवाज़ आती है, तो वो सारी समस्याओं को हम लोग तुरंत ठीक कर देते हैं। लेकिन नाभि को ठीक करने के लिए और आंतों की जो सूजन है उसको ठीक करने में हमें थोड़ा समय चाहिए होता है। तो आप जब भी आए ट्रीटमेंट करवाने, समय लेके आइए, आप 100% ठीक होके जाएंगे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।